तो आज हम लोग वर्ब विथ सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछले क्लास में भी आपको कुछ वर्ब पढ़ाया था और इस क्लास में भी। तो चलिए चलते हैं और पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, हमारे पास पहला जो कह सकते हैं कि वर्ब है वो है स्प्रेड। क्या होता है? स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है? पहला जो इसका बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म स्प्रेड। और इसका दूसरा रूप है जो V2, उसका भी स्प्रेड। तीसरा V3 स्प्रेड। यानी कि इसमें जो तीनों है ना वो सेम है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? मीनिंग का मतलब अर्थ होता है और दोनों ही सेम है। मीनिंग या अर्थ दोनों। मीनिंग का हिंदी हो गया अर्थ, लेकिन बोलेंगे कि इसका मीनिंग क्या है या अर्थ क्या है तो आपको बोलना है फैलाना। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या होता है? फैलाना। तो पहला है स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, यानी बेस फॉर्म। यानी यहाँ पर V1 है, समझिए आप। V1 V2 V3 एंड इसका अर्थ है। तो स्प्रेड 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 इसका मतलब फैलाना। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका जो सेंटेंस है, जो जो स्प्रेड से बना सेंटेंस है यहाँ पर दिखा गया है। देखिए, ही स्प्रेड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज रूम। अब देखिए यहाँ पर पहचानिए कि स्प्रेड है ना, V1 के रूप में यूज हुआ है या V2 के रूप में यूज हुआ है या V3 के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो स्प्रेड है ना, ये V2 के रूप में यूज हुआ है। क्योंकि अगर V1 के रूप में यूज होता तो यहाँ पर ही क्या है? ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और कोई भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ईएस, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। ये दोनों में से कोई जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहीं, एस नहीं जुड़ा हुआ। अगर रहता तो V1 आता तो ही स्प्रेड्स होता, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। ओके, तो यहाँ पर है ना V2 का हुआ है ही स्प्रेड। अगर V3 के होता तो होता ही हैज़ स्प्रेड होता, यहाँ पर V3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हैज़ नहीं है या हैव नहीं है, इसलिए यह V2 है। समझे ना? तो ही स्प्रेड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज रूम। कह रहा है कि यह वह है ना जो इन हिज रूम, अपने रूम में, ऑल डॉक्यूमेंट्स, पूरा डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट फैलाया। माने वह अपने रूम में सारा डॉक्यूमेंट फैलाया या फैला दिया था, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेस फॉर्म स्टिंग स्टंग स्टंग, यानी इसमें दोनों सेम है। ठीक, इसका मतलब होता है डंक मारना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, स्टिंग स्टंग स्टंग, इसका मतलब क्या होता है? डंक मारना। समझ में आ गया? तो कह रहा है वेन द स्कॉर्पियन स्टंग हिम। समझिएगा, वेन द स्कॉर्पियन। देखिए स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। क्या होता है? स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। बिच्छू, समझ में आ गया? तो कह रहा है कि वेन द स्कॉर्पियन स्टंग, यहाँ पर देखिए V2 का यूज हुआ है। और V3 का होता तो यहाँ पर हैज हो जाता या हैव होता या हैड होता, कुछ भी होता। अरे आपको समझ में आएगा तब जब आप पढ़िएगा टेंस के बारे में। वेन द स्कॉर्पियन स्टंग हिम, जब बिच्छू ने उसे डंक मारा। जब बिच्छू ने उसे डंक मारा तो वो लड़का क्या हो गया? ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोने लगा। वह रोने लगा। स्टार्टेड माने ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। समझ में आ गया? इसका रूल है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो सेंटेंस मैंने बोला, चलिए देखते हैं। 1 मिनट।
अगला देखते हैं। अगला जो है वो है क्या है, स्ट्राइक बेस फॉर्म यानी V1। स्ट्रोक, स्ट्रोक इसका मतलब क्या होता है, हड़ताल करना। स्ट्राइक का क्या होता है, हड़ताल करना। ऐसे इसका V2 और V3 सेम है, समझिए ना। तो स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रोक इसका मतलब हड़ताल करना। जैसे कि देखिए एग्जांपल है, द फार्मर स्ट्राइक। क्या हुआ, द फार्मर स्ट्राइक्स। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक्स होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज किया गया है। द फार्मर एक ही वो है, समझ में ना। तो इसके लिए स्ट्राइक्स होगा, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो किसान ने हड़ताल किया। किस ओनली एक किसान है यहाँ, द फार्मर का मतलब एक किसान। किसान ने हड़ताल करता है, किसान हड़ताल करता है, इसका मतलब ये हो गया। द फार्मर स्ट्राइक्स का मतलब किसान हड़ताल करता है। देखिए आप इसमें एस जोड़ लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर या वर्ब सिंगुलर के बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मैं आपको लेवल 2 में, स्पोकन इंग्लिश लेवल 2 में मैं आपको बताऊँगा। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, द फार्मर्स। यहाँ पर ना बहुत सारा फार्मर्स हो गया। द फार्मर्स का मतलब बहुत सारा। द फार्मर स्ट्रक, देखिए फार्मर ने हड़ताल किया, यहाँ पर V2 का यूज हुआ है। फार्मर ने हड़ताल किया सो डैट का मतलब ताकि, दे किनके लिए दे आया है, फार्मर के लिए। दे माइट गेन, ताकि वे गेन कर सकें। क्या गेन कर सकते हैं, बेनिफिट लाभ। फ्रॉम कहाँ से, गवर्नमेंट से। यानी फार्मर स्ट्रक, फार्मर ने, किसानों ने हड़ताल किया ताकि वे लोग गवर्नमेंट से यानी सरकार से लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा है स्टब। इसका V2 स्टब्ड, इसका V3 स्टब्ड, यानी ये दोनों फिर से सेम है, ठीक ना। तो इसका अर्थ होता है छुरा घोंपना। क्या होता है, छुरा घोंपना। स्टब का मतलब क्या होता है, छुरा घोंपना। तो देखिए इसका जो सेंटेंस है आप देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टब्ड, इसका मतलब छुरा घोंपना। इसका जो सेंटेंस है देखिएगा, अ थीप यानी एक चोर, स्टब्ड यानी V2 यहाँ पर हुआ है। हिम, एक चोर ने उसे छुरा घोंपा, ठीक। ही डाइड, वो मर गया। एक चोर ने एक लड़का को छुरा घोंपा, यानी अ थीफ स्टेप्ड हिम, माने उसे, एक चोर ने उसे छुरा घोंपा तो वह मर गया। समझ में आ गया। चलिए 5 है, 5 जो सेंटेंस है वो क्या है, सफ़र V1 है। फिर होता है सफर्ड, यानी इसमें भी दोनों सेम ही है, समझ में आया। तो इसका अर्थ जो होता है पीड़ा होना। क्या होना, पीड़ा होना। तो सफर्ड इसका मतलब क्या होता है, पीड़ा होना। जैसे कि अमित सो द रमेश, यहाँ पर देखिए सी का V2 है, यहाँ सी का V2। अमित क्या है, एक लड़का है जो सिंगुलर कह सकते हैं, अमित। तो अमित ने देखा, किसको देखा, रमेश को। तो देखा ना, तो ही वो सफरिंग फ्रॉम फीवर। वो जानते हैं जब रमेश ने उसको देखा ना तो क्या था, सफरिंग। ही वो सफरिंग यानी वो पीड़ित था, फ्रॉम फीवर से यानी बुखार से वो। या देखिए सफरिंग, सफ़र के साथ कोई भी प्रपोजिशन लगता है तो वह फ्रॉम रहता है। जैसे किसी से पीड़ित होना, कोई भी डिजीज से पीड़ित होना, उसके लिए फ्रॉम होता है, तो सफ़र फ्रॉम। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा था, कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश का, और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में